हाय दिस इज प्रीच। आज करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस 18 जुलाई को और देखने का प्रयास करेंगे आज के डे में किस तरीके से जो मार्केट ने बिहेव किया है। सबसे पहले आज कल की अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो ओवरऑल कल का जो सपोर्ट रेसिस्टेंस में ड्रॉ किया हुआ था वो ये पॉइंट कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस था और ये पॉइंट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट था आज के। एक सेकंड। तो ये कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा था और एक सपोर्ट का काम कर रहा था। आज जो ओपन हुआ कहीं ना कहीं प्राइसेस ने रिजेक्ट किया है आज के सपोर्ट को और नीचे की तरफ जो है प्राइसेस मूव करती हुई आई है। तो सबसे पहले आज का रिजेक्शन जो देखने को मिला है कहीं ना कहीं प्राइसेस ने क्या किया है, एक अपने सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो नीचे की जब सपोर्ट को ब्रेक किया है तो उसका टारगेट एटलीस्ट मिनिमम जो है कितना होता, प्राइसेस जो है 63 पॉइंट के आसपास नीचे की तरफ मूव करती, तो एटलीस्ट इतना पॉइंट के आसपास नीचे तक आ सकती थी प्राइसेस। तो प्राइसेस अगर इस पूरे पूरे इसको अगर ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रही है तो इतना एटलीस्ट तो वो मूव करेगी ही नीचे। तो उसके बाद प्राइसेस ने क्या किया है, एटलीस्ट इस पॉइंट तक आई है और यहाँ पे एक जो है हमें क्या मिला है, एक नया सपोर्ट हमें मिला है। प्राइसेस ठीक इसी पॉइंट पे आई है और यहाँ से ऊपर जाने का पूरा पूरा प्रयास किया है। तो प्राइसेस का कहीं ना कहीं ये एक जो डिस्टेंस था वो नीचे की तरफ पूरा करके और यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बना के, जो कि 500 का एक सपोर्ट कहीं ना कहीं वाई डेटा में भी हमें दिख रहा था और वहाँ से एक जो है बाइंग आई है ऊपर की तरफ। लेकिन इतनी अच्छी खासी बाइंग आएगी वो हमें अंदाज़ा नहीं था प्राइसेस का, और कहीं न कहीं वापस ने एक दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने का प्राइसेस ने प्रयास किया है। तो ओवरऑल ये एक नया इसने किया है। दोबारा जब प्राइसेस आई है तो इसी प्लेस पे और इसी मूव पे जो है आई है। उसके बाद इस सपोर्ट को जो है प्राइसेस ने कहीं न कहीं रिजेक्ट किया है और ये एक बड़ा-सा सपोर्ट बनाया है। और जब इस पूरे एक रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो ऊपर की तरफ 140 पॉइंट का मूवमेंट जो है प्राइसेस ने दिया है, जो कि 800 के आसपास तक का गई है। ऊपर की तरफ एक नया जो है हाई बनाया है आज के डे में। तो इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे ओआई डेटा पे देखने का प्रयास करेंगे कि मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया, और उसके बाद आएंगे और चार्ट में हम देखेंगे कि चार्ट में ओवरऑल बिहेवियर जो है क्या रहा। तो अभी ये चीज़ें हम समझ गए कि कहीं ना कहीं पहले से एक ऑलरेडी सपोर्ट जो बना हुआ था उस सपोर्ट को ब्रेक किया है प्राइसेस ने। इस सपोर्ट को जो है नीचे की तरफ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दूसरे सपोर्ट पे आई है और इस सपोर्ट से उठ के वापिस से इस ये जो रेसिस्टेंस था इसको प्राइसेस ने क्या किया है, रिजेक्ट किया है और ऊपर की तरफ ब्रेक करके एक अपने नए रेसिस्टेंस के पास गई है। वहां से रिजेक्शन मिला है, फिर से इस सपोर्ट को ब्रेक की थी तो यहाँ पे सपोर्ट जो है प्राइसेस नहीं लिया है, रिजेक्शन। कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। तो जब पहली बारी इस स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस को तरफ ब्रेकआउट किया है तो प्राइसेस का नेक्स्ट जो टारगेट बनता है वो कहीं ना कहीं ये पूरा हॉल ऑन टारगेट बनता है। ये टारगेट होता 140 पॉइंट के आसपास तक का, और प्राइसेस ने ऊपर की तरफ का 140 पॉइंट जो है वो आज के डे में 800 के आसपास तक का बन रहा था वो हासिल कर लिया है। तो कल के लिए क्या कुछ पॉसिबिलिटीज बनेगी उसकी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। सबसे पहले चलते हैं वाई डेटा में और वाई डेटा में देखने का प्रयास करते हैं कि प्राइसेस ने निफ्टी में पूरे डे में वाई डेटा में किस तरीके से जो है बिहेवियर किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 18 जुलाई का जो इंट्राडे वाई डेटा है वो हम देख रहे हैं। तो अभी चलते हैं इंट्राडे वाई डेटा पर 18 जुलाई का और स्टार्ट करते हैं सुबह 9:20 से और देखेंगे प्राइसेस का मूवमेंट किस तरीके से रहा है। 9:20 में देख सकते हैं कि प्राइसेस 700 पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस बनाती हुई दिख रही है। 600 भी एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है और 500 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो प्राइसेस का एक अच्छा खासा चांस है कि 500 के आसपास से एक ऊपर की तरफ बढ़ती हुई हमें दिखेगी। 9:45 में देखेंगे कि क्या 500 अभी भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ हमें दिख रहा है या नहीं। तो ऑब्वियसली 500 एक अच्छा खासा सपोर्ट है और आगे का जो रेसिस्टेंस हमें दिख रहा है वो 600 और 700 का एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस हमें दिख रहा है। 10 बजे के आसपास देखेंगे इस चीज़ को। 10 बजे के आसपास देखें तो 600 500 के बाद एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें बनता हुआ दिख गया है प्राइसेस का, और 700 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस अभी दिख रहा है। तो 500 का सपोर्ट ब्रेक करके एक 600 का सपोर्ट नया बना और अभी जो रेसिस्टेंस है वो 700 का रेसिस्टेंस में बनता हुआ दिख रहा है। चलेंगे आगे 10:20 के आसपास और 10:20 के आसपास देखेंगे कि क्या सिचुएशन जो है हमें बनता हुआ दिख रहा है। फिलहाल 600 और 700 एक अच्छा खासा सपोर्ट रेसिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। 10:30 के आसपास देखेंगे इस चीज़ को। सेम 600 700 एक अच्छा खासा सपोर्ट रेसिस्टेंस है। 10:55 में देखेंगे इस चीज़ को। सेम 600 और 700 एक अच्छा खासा सपोर्ट रेसिस्टेंस है। 11 बजे इस चीज़ को देखते हैं तो 11 बजे कहीं ना कहीं प्राइसेस 600 और 700 के बीच में अभी भी है। 11:15 के आसपास देखेंगे इस चीज़ को। 11:15 के आसपास कहीं ना कहीं देखो कॉल राइटर जो है वो अब नीचे की तरफ का मूव जो है अपना रहे हैं। पुट राइटर जो है 600 से अब हैविली डिक्रीज हो रहे हैं और कॉल राइटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो प्राइसेस फिर से हो सकता है कि मूवमेंट कहाँ तक का हो, 500 तक का हो। 700 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस बनाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आज की एक्सपायरी डे थी तो इतना मूवमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए था। स्टिल प्राइसेस ने मूवमेंट दिया। अभी देखो प्राइसेस 600 के नीचे गई है, कॉल राइटर जो है 600 पे हावी हुए हैं। 550 भी कॉल राइटर हावी दिख रहे हैं। 500 एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी भी हमारा बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शुरुआती अगर समय की बात करें तो प्राइसेस ने जब इसको
नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया और यहाँ से नहीं सस्टेन करते हुए नीचे आई थी, तो हमारा ये एक सपोर्ट जोन बन गया था जो कि 24,500 के आसपास था। प्राइसेस पहली बार यहाँ से ऊपर की तरफ गई है और ऑलमोस्ट 10:30 के आसपास फिर से वापस से इसी प्लेस पे आई है, तो हो सकता है कि एक नया सपोर्ट जो है फिर से यहाँ पे बने और प्राइसेस कहाँ जाए। यहीं से जब इतना अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला है बाइंग, तो हो सकता है कि दूसरी बार प्राइसेस इसी प्लेस से एक अच्छा खासा मूवमेंट बना के जाए। देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे जब प्राइसेस आई है तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ वीक किया है, कैंडल क्लोजिंग नहीं दी है और उसके बाद ऊपर की तरफ एक हाई जो है प्राइसेस ने ब्रेक किया है। जब हाई ब्रेक करने के बाद प्राइसेस का मूव देखो कितना अच्छा खासा आया है, तो कहीं ना कहीं नीचे आने के बाद एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है बड़ी प्लेयर्स ने एक तलाश की है और उसके बाद प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ चली गई है। अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि 11:45 के आसपास क्या सिचुएशन बनी हुई थी। तो 11:45 का 500 एक अच्छा खासा सपोर्ट है और रेसिस्टेंस की बात करें तो 700 और 600 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस दिख रहा है। 12 बजे के आसपास देखेंगे क्या सिचुएशन बनी हुई है 12 बजे के आसपास। तो 12 बजे के आसपास सेम 500 सपोर्ट और 600 एक रेसिस्टेंस है। हालांकि 600 एक रेसिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो सकता है, क्योंकि आज के डे में जो है 600 से लोग निकल अभी नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि 600 के आसपास से ऊपर की तरफ का मूवमेंट हमें देखने को मिले प्राइजेस का। फिर चलेंगे 12:30 के आसपास। 12:30 के आसपास देखें तो 600 पे एक फिर से एक अच्छी खासी बाइंग जो है हमें देखना शुरू हो गई है प्राइजेस की। देखेंगे 12:45-40 में 600 एक सपोर्ट बन गया है और 700 अभी एक रेसिस्टेंस है। 1 बजे के आसपास देखेंगे इस चीज़ को, फिर से 600 और 700 एक अच्छा खासा सपोर्ट रेसिस्टेंस बनता हुआ हमें दिख रहा है। 1:15-17 में देखेंगे इस चीज़ को। 600-700 पे अभी देखो मूवमेंट कहीं ना कहीं पुट राइटर का जो है इंक्रीज हो रहा है। 600 के बाद 650, 650 के बाद 700 पे। अभी आगे 700 के प्राइसेस अगर मूव नहीं कर सकती है तो कहीं ना कहीं 700 एक अच्छा खासा क्या दिख रहा है, सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा है। इस जगह पे देखो कितनी अच्छी खासी बाइंग है, 700 के नीचे देखो कितनी अच्छी खासी सेलिंग है, तो हो सकता है कि प्राइसेस 700 के आसपास क्या हो, कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेट करके जो है रह जाए। अभी आगे देखेंगे 1:30 के आसपास की क्या प्राइसेस का बिहेवियर जो है रह सकता है। देखो 700 को कहीं ना कहीं ओवरटेक किया और 750 पे एक अच्छा खासा मूव पुट राइटर का दिख रहा है, तो हो सकता है कि 700 एक अच्छा खासा अभी सपोर्ट अगर बना लिया है तो प्राइसेस का नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 750 है और एक रेसिस्टेंस जो है 750 है और 800 है। अभी इसके आगे चलेंगे और देखेंगे कि प्राइसेस का 1:45 के आसपास क्या सिचुएशन है। 700 एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी भी है और 750 पे क्या है, एक रेसिस्ट कर रहा है प्राइसेस। तो ऑलमोस्ट अगर देखने का प्रयास करें कि 1:40 के आसपास का प्राइसेस का मूवमेंट जो है वो कहाँ पे था, तो 1:40 के आसपास जो प्राइसेस का मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं 700 के आसपास था। यहाँ से प्राइसेस अगर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई जाती तो अगला जो टारगेट होता उसका 750 होता और 750 के बाद 800 टारगेट होता। लेकिन क्या 700-800 के आसपास एक अच्छी खासी बाइंग चल रही थी, तो नहीं, एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे नहीं चल रही थी, लेकिन 700 के आसपास एक अच्छी खासी बाइंग जो है चल रही थी। तो अभी चलेंगे 2 बजे के आसपास और 2 बजे के आसपास देखते हैं कि प्राइसेस किस तरीके से मूव कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 700 सपोर्ट और कहीं ना कहीं 750 एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ हमें दिख रहा है। 800 पे भी एक अच्छा खासा पुट राइटिंग है, लेकिन सुबह से एक अच्छी खासी सेलिंग जो है 800 पे दिख रही है। अभी आगे चलेंगे देखेंगे कि 2:15 के आसपास क्या सिचुएशन बना हुआ है। तो 2:15 के आसपास देख सकते हैं 800 को भी ओवरटेक कर दिया है, 750 को भी, मतलब 500 से 300 800 पॉइंट में मूवमेंट जो है दिया है। अब क्या कर रहे हैं 400 पे यहाँ पे जो कॉल राइटर है वो भाग रहे हैं, तो प्राइसेस के नीचे जाने की संभावना जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। प्राइसेस क्या कर सकती है, अब नीचे की तरफ का मूवमेंट नहीं दिखा सकती है। 700 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है और 800 एक अच्छा खासा वीक सपोर्ट हमें बनता हुआ दिख रहा है। फिलहाल रेसिस्टेंस भी 800 पे एक अच्छा खासा नजर आ रहा है। अभी चलेंगे इस चीज को देखेंगे 2:30 बजे के आसपास और 2:30 बजे के आसपास देखें तो 800 एक अच्छा खासा सपोर्ट रेसिस्टेंस दोनों का काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीजें समझ में आ रही थी कि 800 के आसपास ही प्राइसेस क्या हो सकती है, क्लोजिंग हो सकती है, क्योंकि 1 घंटे का समय ऑलरेडी हमारे पास बचा हुआ था। 245 के आसपास देखेंगे इस चीज़ को। 800 एक अच्छा खासा सपोर्ट रेसिस्टेंस दोनों बनता हुआ मैं दिख रहा था। 3 o'clock के आसपास इस चीज़ को देखेंगे तो 3 o'clock के आसपास सपोर्ट जो है 800 के आसपास स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिख रहा था और रेसिस्टेंस कहीं ना कहीं यहाँ पे वीक होता हुआ हमें दिख रहा था। 3:15 के आसपास देखेंगे इस चीज़ को। 3:15 के आसपास देखे तो 800 एक अच्छा खासा सपोर्ट बन के ओवरऑल डे एंड तक जो है एक सपोर्ट बना हुआ था। अभी ये लाइन चार्ट हमने देख लिया और किस तरीके से जो है मूवमेंट हुआ है वो हमने देखा। आगे चलते हैं और देखेंगे कि लाइन चार्ट जो है इंट्राडे की उसमें किस तरीके से जो है लाइव ऑप्शन चार्ट किस तरीके से बिहेवियर किया है, उस चीज़ को क्या हम कैच कर सकते थे आज के डे में या नहीं कैच कर सकते थे। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट आज के डे में बना है वो यहाँ पे है। यहाँ से स्टार्टिंग जो है प्राइसेस की शुरू हुई है। स्टार्टिंग होने के साथ साथ प्राइसेस ने क्या किया है, इस प्लेस पे कुछ हद तक दोनों का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। तो प्राइसेस ने क्या किया है, ओवरऑल कंसोलिडेट टाइप का मूवमेंट हमें देखने को मिला है। उसके बाद पुट राइटर इंक्रीज हुए हैं और कॉल राइटर कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्लैट हो गए हैं। तो प्राइसेस क्या कर गई है, एक बूम जंप कर गई है ऊपर की तरफ। फिर यहाँ से जब ये चीज़ हम देख रहे थे कहीं ना कहीं कॉल राइटर वो जो है धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे। इस प्लेस पे देखो कहीं ना कहीं इस प्लेस पे क्या हुआ है, कॉल राइटर धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं और पुट राइटर भी ऊपर गए थे एक शार्प, और यहाँ से इनका डिक्रीमेंट शुरू हुआ है। लेकिन कॉल राइटर क्या हो रहे हैं कि इंक्रीज हो रहे थे। तो इस समय अगर इस टाइम को अगर देखने का प्रयास करें ओवरऑल, ये कौन सा समय था, 10 बज के
25 साढ़े 10 या 11 बजे के आसपास क्या हो रहे थे, कॉल राइटर जो है ऊपर जा रहे थे और पुट राइटर जो है वो डिक्रीज हो रहे थे। तो इसका क्या मतलब था कि प्राइसेस हो सकती है कि इसके बाद एक डाउन साइड का मूवमेंट जो हमें दे दे। ऑलमोस्ट कितने बजे से 10 बजे से लेकर 11 बजे के आसपास ये मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो क्या चार्ट में 10 से 11 बजे के आसपास हमें ये मूवमेंट मिला है? हाँ, 10 से 11 बजे के आसपास ये मूवमेंट हमें देखने को मिला है प्राइसेस का, कि प्राइसेस क्या कर रही थी, ऊपर जाने की बजाय कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन कर रही थी, और कंसोलिडेशन करने के साथ साथ प्राइसेस डाउन मूव का संकेत दे रही थी कि प्राइसेस अब यहाँ से क्या हो सकती है, एक डाउन मूव की तरफ यानी नीचे की तरफ जो है प्राइसेस जा सकती है। ये वही है कि कहीं ना कहीं कॉल राइटर बढ़ रहे थे, पुट राइटर डिक्रीज कर रहे थे। मतलब क्या हो रहा था कि प्राइसेस नीचे जाने के लिए जो थी, अब यहाँ पे इस प्लेस पे क्या थी, तैयार थी। तो इस चीज़ से हमें ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि प्राइसेस क्या कर रही है, कॉल रेट यहाँ से बढ़ रहे हैं, पुट रेट डिक्रीज हो रहे हैं, तो प्राइसेस क्या कर सकती है, नीचे जा सकती है। सेम वही चीज़ हुआ है, प्राइसेस क्या की है, नीचे गई है। अब उल्टा यहाँ से हुआ है, कितने बजे से, 11:30 से, कि कॉल राइटर जो है वो ऊपर की तरफ फ्लैट होते दिख रहे थे और पुट राइटर क्या हो रहे थे, यहाँ से इंक्रीज होते हुए दिख रहे थे। जब पुट राइटर इस प्लेस से इंक्रीज हो रहे थे तो ऑलमोस्ट ये चीज़ें हमें कितने बजे कंफर्म होती हुई दिखी है, कहीं ना कहीं 12:20 में कंफर्म होते हुए दिखी है कि प्राइसेस क्या कर सकती है, अब ऊपर की तरफ जा सकती है। बिहेवियर क्या हो सकता है प्राइसेस का, ऊपर की तरफ हो सकता है। ऑलमोस्ट 11:30 के बाद 12:30 तक 1 घंटे में कंफर्म हो चुका था कि प्राइसेस ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देने वाली है। तो 11:30 से देखेंगे इस चीज़ को कि क्या मूवमेंट रहा है प्राइसेस का। 11:30 यहाँ से शुरू हुआ है प्राइसेस, 11:30 से लेके 12:30, ऑलमोस्ट 12:30 में तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन ऑलमोस्ट 12:30 के आसपास यहाँ पे प्राइसेस थी तो ऊपर की तरफ वो टिकी है। तो ये चांसेस एक बन रहे थे कि प्राइसेस यहाँ से क्या कर सकती है, कहीं ना कहीं एक बुलिश हो सकती है। उसके बाद कॉल राइटर ने जो है यहाँ पे बढ़ने का प्रयास नहीं किया है, पूरी तरीके से फ्लैट टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में चली गई है और कहीं ना कहीं प्राइसेस ऊपर की तरफ बूम करते हुए चली गई। तो वापस से इस चीज़ को अगर देखने का प्रयास करें तो प्राइसेस में कहीं ना कहीं यहाँ से एक पहली बारी हाई ब्रेक हुआ, दूसरी बार ये हाई ब्रेक किया, तीसरी बारी कहीं ना कहीं प्राइसेस ने ऊपर की तरफ यहाँ पे एक हाई ब्रेक किया है और एक ओवरऑल जो हाई था उसको ब्रेक किया है, और उसके बाद कभी भी प्राइसेस जो है लोअर लो ब्रेक करते हुए अपना नहीं आई है। ये सारा कुछ हम देख सकते थे। प्राइसेस का पहली बार यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ कॉल राइटर ने ओवरटेक किया है तो प्राइसेस एक बूम नीचे की तरफ आई है मूवमेंट। दूसरी बार जब प्राइसेस ने यहाँ पे पुट राइटर ऊपर की तरफ ओवरटेक हुए हैं तो प्राइसेस का एक बूम ऊपर की तरफ बूम हमें देखने को मिला है। तीसरी बार जब प्राइसेस यहाँ पे इस प्लेस पे पुट राइटर ऊपर की तरफ आए और कॉल राइटर नीचे की तरफ आए तो फिर से प्राइसेस ऊपर की तरफ हमें जाती हुई नजर आई है। तो ये तीन जो है बड़े ऑप्शन हमें दिख रहे थे आज की ट्रेडिंग सेंस में। हालांकि यहाँ से 12:35 12:30 के आसपास जो पिक हमें देखने को मिला है ऊपर की तरफ, एक अच्छा खासा बाइंग सेंटीमेंट जो है वो जगा रहा था। अगर पूरे डे कि अगर ट्रेडिंग को अगर आप लो तो एक बेहतर सा अपॉर्चुनिटी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि वोलेटिलिटी जो है क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी आज के डे में। तो वोलेटिलिटी की बात करें तो सुबह एकदम लोएस्ट वोलेटिलिटी थी, जो कल के डे में एक लोएस्ट वोलेटिलिटी थी, जो कि ऑलमोस्ट कितने की थी, 9 या 8 की वोलेटिलिटी थी, जो आज के डे में वो बढ़ के कितने की हो गई थी, 16 की हो गई थी। ऑलमोस्ट वोलेटिलिटी कितना हो गया था, दोगुना हो गया था, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट कर रही थी बहुत ज़्यादा। अभी आईवी परसेंटाइल की बात करेंगे तो कल के डे में जो 3 या 4 की वोलेटिलिटी थी वो एकदम लोएस्ट थी। आज के डे में आईवी परसेंटाइल जो है बढ़ के कितना हो गया था, 90 के आसपास चला गया था। तो एक अच्छा खासा वोलेटिलिटी जो है हम देख सकते थे प्राइसेस में। वोलेटिलिटी एक इंक्रीमेंट हो गई थी, बढ़ गई थी वोलेटिलिटी ऊपर की तरफ। तो कल के डे से आज के डे में वोलेटिलिटी जो है एक बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। और पीसीआर रेशियो की बात करें तो आज के डे में फर्स्ट हाफ में जो है पीसीआर 1.35 के आसपास गई है और यहाँ से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। प्राइसेस वापस से पीसीआर 0.8 तक आई है, जो कि एक मीडियम बाइंग टर्म पीसीआर रेशियो हम कह सकते हैं, और वहाँ से फिर से एक बाइंग कलेक्शन लेके प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ गई है और ऑल टाइम हाई जो है 1.4 पीसीआर के आसपास प्राइसेस गई है। तो पीसीआर में अगर एक्चुअली में हम देखने का प्रयास करें कि कहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिले हैं पीसीआर में, तो प्राइसेस कहीं ना कहीं 1.3 के आसपास से रिजेक्ट कर रही थी और कहीं ना कहीं 1 के आसपास से एक बाइंग आ रही थी। प्राइसेस फिर से 1.3 के आसपास गई, रिजेक्शन मिला, 1 के आसपास आई और 0.8 के आसपास आई, यहाँ से एक बाइंग मिला, फिर से ऊपर की तरफ से 2 के आसपास गई और वहाँ से जब आज के डे में क्या था, एक्सपायरी थी, तो ये चीज़ सारी एक्सपायरी की है। ये प्राइसेस नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं हुआ है। प्राइसेस कहीं ना कहीं पुट राइटर जो यहाँ से होल्ड किए हुए ऊपर की तरफ चल रहे थे, यहाँ पे उन्होंने अपना माल निकाला है, जिसकी वजह से ये पीछे हमें डाउन मूव की तरफ संकेत दे रहा है। लेकिन ओवरऑल देखें तो नीचे 1 या 0.8 के आसपास आती है तो बाइंग सेंटीमेंट एक जगता है कहीं ना कहीं पीसीआर में, और ऊपर की तरफ 1.4 या 1.3 के आसपास पीसीआर रहती है तो एक सेलिंग जोन जो है हमें देखने को मिलता है। फिलहाल आज के डे में इतना ही कुछ था। अभी हम आगे चलेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि कल के डे में जो एफआई डेटा है वो क्या शो कर रहा है और क्या कुछ पॉसिबिलिटीज जो है वो बनती हुई हमें दिख रही है। तो कल की अगर बात करें तो प्रो का जो 2.3 लाख का जो यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन का जो बाइंग था, नेकेड बाइंग 3 लाख की, वो आज सही साबित हुई है। प्राइसेस ने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई जो है वो लगाया है। तो आज के डे की 18th की अगर पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हम देखने का प्रयास करें कि कल के डे में यानी 19 जुलाई को किस तरीके का बिहेवियर प्राइसेस का रह सकता है, तो पहले देखेंगे प्रो की, फिर देखेंगे क्लाइंट की। प्रो की अगर ऑप्शन की बात करें तो ओवरऑल ये आज भी बुलिश है और इनका नेकेड बाइंग जो है वो कॉल 3 लाख के आसपास है, जबकि पुट में इन्होंने शॉर्ट कर रखा है -63।
तो ओवरऑल एक मीडियम टर्म फ्लैट टू एक बुलिश का संकेत जो है प्रो दे रहे हैं। क्लाइंट की बात करेंगे और ऑप्शन की डेटा, तो इन्होंने शॉर्ट कर रखा है। हालांकि ये शॉर्ट जो है कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट कर रखा है। ओवरऑल कॉल इनका ज़्यादा शॉर्ट है। तो फ्लैट टू एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये दिख रहे हैं। प्राइसेस कहाँ जा सकती है, एक डाउन मूव जा सकती है, लेकिन फ्लैट की तरफ भी ये मूव इनका ओवरऑल है, क्योंकि दोनों को दोनों है, इनका शॉर्ट है। कॉल और पुट दोनों का दोनों शॉर्ट है। कोई भी नेगेटिव बाइंग जो है इनकी तरफ यहाँ पे नहीं है। ओवरऑल फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में यहाँ पे शॉर्ट किया है, वापस से ऊपर की तरफ शॉर्ट किया है, और शॉर्ट का संख्या जो ऊपर से बढ़ता हुआ दिखा है। फ्यूचर की अगर बात करें इनका, तो फिर से शॉर्ट करके 2.5 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। तो प्राइसेस ऊपर गई है, स्टिल ये शॉर्ट कर रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा है, इतना माल निकाला है तो यहाँ पे 53,000 कल से इंक्रीमेंट हो गया है, मतलब क्या हो गया, बढ़ गया है। तो ऊपर जाने के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। ऊपर जाने के बाद कल के डे की अगर देखें, प्रो की फ्यूचर थी 50,000, 4,000 निकला, आज 3,000, 53,000 हो गया। मतलब शॉर्ट पोजीशन जो है ऊपर की तरफ वो फ्यूचर में जोड़ रहे हैं। तो हो सकता है प्राइसेस से डाउन मूव करे तो इस सारा पैसा जो है निकाल ले अपना। फिलहाल अभी जो प्रो का दिख रहा है वो एक मीडियम टर्म बुलिश दिख रहा है, और क्लाइंट क्या दिख रहा है, एक बेयरिश की तरफ का एक संकेत हमें दिख रहा है ओवरऑल। भी आगे चलेंगे और देखेंगे कि ऑप्शन डेटा जो है वो ओपन इंटरेस्ट डेटा वो क्या शो हो रहा है, जो कि हम देखेंगे 25 जुलाई के आसपास की, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी वही है। ओवरऑल शोल्ड डेटा अगर देखने का प्रयास करें तो टोटल पुट वाई जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्राइसेस क्या हो सकती है, बुलिश हो सकती है। फिर बाद 25 जुलाई की अगर देखें तो 800 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों दिख रहा है। यहाँ से प्राइसेस अगर डाउन मूव गई तो हमारा 500 600 के आसपास भी जो है क्या है, कॉल राइटिंग है। यहाँ पे ये चीज़ें देख लो। पुट राइटिंग अगर बात करें तो ऊपर जो है ये पूरा का पूरा खाली दिख रहा है प्राइसेस का। तो कहीं ना कहीं नया डेटा अगर फॉर्म हुआ तो ही प्राइसेस इसके ऊपर जाएगी, नहीं तो एक बार रिट्रैक्शन लेगी, नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट लेगी। और 25,000 एक अल्टीमेट क्या है हमारा, रेसिस्टेंस काम करेगा। अगर ऊपर की तरफ जाती है 800 से, तो एक 25,000 क्या करेगा, किस चीज़ का काम करेगा, एक रेसिस्टेंस का काम करेगा ऊपर की तरफ। तो ओवरऑल सपोर्ट रेसिस्टेंस का बात करें तो 500 तक भी प्राइसेस जा सकती है। 24,500 से 25,000 का एक बड़ा सा रेसिस्टेंस हमें दिख रहा है अभी प्राइसेस का, जो कि 25 जुलाई की एक्सपायरी का है। कल से फ्राइडे अगर शुरू हो गया तो अभी यहाँ से देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा फिर से 25 जुलाई की हमारे लिए काम आएगी। एक चीज़ अगर यहाँ पे देखने का प्रयास करें तो इस प्लेस पे कोई भी डेटा का फॉर्मेशन जो है वो नहीं हुआ है 950 तक। नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो है हमारा 25,000 का है। तो प्राइसेस इसके ऊपर का अगर मूवमेंट हम अगर देखें तो 31 का 800 और 32 का 800 पे हमें दिख रहा है। तो प्राइसेस यहाँ से क्या कर सकती है, कहीं ना कहीं 800 के ऊपर सस्टेन अगर की तो 950 तक का वो जा सकती है। 25,000 को टच करने के पहले एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं सपोर्ट की बात करें तो 800 और रेसिस्टेंस की बात करें तो 25,000 का एक हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि प्राइसेस कल के दिन में भी बुलिश होने के चांसेस मैक्सिमम है। अभी यहाँ से आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि ओवरऑल चार्ट जो है वो किस तरीके से बिहेवियर हमें करता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का, क्योंकि सारे ऑप्शन डेटा जो है हमने ऑलमोस्ट रीड कर लिए हैं आज के डे पे। एक ही मिनट में इस चार्ट को ले चलते हैं। पहले कुछ समय हम एक मिनट में देखेंगे कि प्राइसेस का मूवमेंट जो है वो किस तरीके का रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, एक ओवरऑल जो रेसिस्टेंस की बात मैं कर रहा था शुरू से, कि ये जो हमारा एक सपोर्ट बना हुआ था प्राइसेस का, सपोर्ट को जो है यहाँ पे ब्रेक किया है नीचे की तरफ, और प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाने का प्रयास किया है। ऊपर जाने का प्रयास किया है तो जो रिजल्ट हमें अगर शॉर्ट पोजीशंस लेने हैं तो किस तरीके से हम शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं, फिबोनाची लगाएंगे इस लो टू इस हाई का, और वेट करें, हम शॉर्ट करेंगे 0.6 के फिबोनाची से। तो यहाँ से अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो वापस से 586 से अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कितना है, 30 पॉइंट का। और इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हम इसको क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। तो 1:1.2 के ऑलमोस्ट का एक रिस्टोर रिवॉर्ड हमें शुरुआती समय में आज देखने को मिला है, क्योंकि प्राइसेस कहीं ना कहीं इस सपोर्ट को अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है तो कहीं ना कहीं इसको रिजेक्ट करती हुई नजर आएगी। तो वही यहाँ से एक बुलिश हुआ, लेकिन प्राइसेस का रिजेक्शन नीचे की तरफ मिला है, और वापस से 500 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके प्राइसेस क्या की है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आई है। यहाँ से देखो प्राइसेस ने क्या किया है, लो लो ब्रेक करते हुए नीचे आई है। फर्स्ट यहाँ पे हाई ब्रेक किया है प्राइसेस ने, ओवरऑल हाई यहाँ इस प्लेस पे ब्रेक किया है, क्योंकि ये लोअर लो था। और तीसरी बार ये ओवरऑल ये हाई जो है ब्रेक करके इसने ये दिखा दिया है कि प्राइसेस अब क्या होने वाली है, बुलिश होने वाली है। हालांकि जो हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे वो सिर्फ इस बेस पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। यहाँ से लो ब्रेक हुआ, यहाँ से हाई ब्रेक हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस का यहाँ से बुलिश होने के चांसेस जो है वो अधिक थे। हालांकि रिलायंस और एचडीएफसी या बैंक निफ्टी को देखें तो इस प्लेस पे जो बैंक निफ्टी है वो 0.6 की फिबोनाची जो है बना रही थी। इस बैंक निफ्टी का हम चार्ट देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से बैंक निफ्टी यहाँ पे एक 0.61 बाइंग पोजीशन बना रही थी, और यहाँ से हम बाइंग पोजीशन ऊपर की तरफ ले सकते थे।
हालांकि दूसरी वजह प्राइसेस यहाँ पहुंची तो यहाँ से रिजेक्शन देना था, क्योंकि ओवरऑल क्या तो रहा था, इसने ब्रेक किया था, रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, लेकिन ये दूसरी बार, पहली बारी तो रिजेक्शन दिया, लेकिन दूसरी बार वापस इस सपोर्ट का बाइंग कलेक्ट करके जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, जो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, और यहाँ पे प्राइसेस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके एक अच्छा खासा दूसरे रेसिस्टेंस के आसपास पहुंच गई, और यहाँ से एक रेसिस्टेंस जो है हमें देखने को मिला है प्राइसेस का नीचे की तरफ। अभी यहाँ से आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि इसके बाद प्राइसेस ने क्या मूव दिया है। इस सपोर्ट के बाद उठने के बाद एक हायर हाई ब्रेक करते हुए प्राइसेस ऊपर गई और वापस से लो जो है ब्रेक किया है नीचे की तरफ। इस पर्टिकुलर प्लेस से जब लो ब्रेक किया है नीचे की तरफ, तो ये समझ में आ जाना था कि प्राइसेस अब क्या होने वाली है। हो सकता है कि बुलिश बेरिश हो। अब बेरिश के क्या पॉसिबिलिटीज है कि प्राइसेस ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर हाई और इस पर्टिकुलर लो के बाद एक रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ लिया, 0.6 के फिबोनाची के आसपास गई और यहाँ से रिजेक्शन नीचे की तरफ मिला है। आप यहाँ पे शॉर्ट घुस जाओ, यहाँ पे 650 के आसपास शॉर्ट घुस जाओ तब, या फिर उसके बाद फिर से रिजेक्शंस 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 हमें देखने को मिले हैं प्राइसेस का। यहाँ पे पर्टिकुलर लो ब्रेक, फिर लो ब्रेक, फिर लो ब्रेक, फिर लो ब्रेक, फिर लो ब्रेक, और इस पर्टिकुलर प्लेस पे हाई ब्रेक हुआ और यहाँ पे प्राइसेस क्या चली गई है, ऊपर की तरफ जाते हुए हमें नजर आई है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज अगर देखने का प्रयास करें कि प्राइसेस ने किस तरीके से यहाँ पे बिहेवियर किया है, तो वो ये देखेंगे कि 1 मिनट के इस चार्ट को अगर आप देख रहे हो तो ये चीज देखने का प्रयास करो कि प्राइसेस की जब बाय यहाँ पे आई है तो कितना अच्छा बाइंग पोजीशन ऊपर की तरफ बना है। तो दूसरी चीजें ये है कि जब प्राइसेस इसके आसपास आएगी तो यहाँ से फिर से एक बाइंग जो है सेंटीमेंट हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस का। वापस से प्राइसेस क्या है, लो करते हुए यहाँ पे आई है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे पहली बार एक हाई ब्रेक किया, दूसरी बार फिर से हाई ब्रेक किया है। तो इस प्लेस पे अगर प्राइसेस का एक हाई ब्रेक हो रहा है तो एक रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से बनता है। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइसेस क्या कर रही है कि इंटरनल यहाँ पे हाई ब्रेक कर रही है, इंटरनल हाई ब्रेक कर रही है, एक बाइंग जोन है, यहाँ पे बाइंग जोन है, एक डिमांड जोन है, एक सपोर्ट जोन है, और इतनी सारी चीजें जब यहाँ पे बनती हुई दिख रही है और 501 ओवाई डेटा का भी सपोर्ट है, तो हम यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग पोजीशन जो है हम उठा सकते हैं। उठाने के साथ साथ हमें किस प्लेस से उठाना है, जब हमें ये पता चल गया है कि जब प्राइसेस ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे हाई ब्रेक किया ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 0.6 की फिबोनाची और देखेंगे कि प्राइसेस क्या हमारे बाइंग प्लेस पे आ रही है या नहीं। जब इंटरनल इस प्लेस का एक हाई ब्रेक हुआ है यहाँ पे, ऑल टाइम हाई ये है, तो इस लो टू इस हाई की अगर फिबोनाची निकाले तो प्राइसेस को ऑलमोस्ट इस प्लेस तक वापस से दोबारा आना था। लेकिन ऑलरेडी प्राइसेस प्राइसेस ने क्या किया था, इस वीक से सारा का सारा बाइंग कलेक्शन जो है वो कर लिया था। तो वापस जब इंटरनल हाई ब्रेक करते हुए ऊपर जा रही थी तो यहीं से प्राइसेस ने बाइंग कलेक्ट किया, वापस का हमारा स्टॉप लॉस ये होता 530 का, और ऊपर की तरफ हाई ब्रेक करते हुए प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई। तो इस चीज़ को हम पकड़ सकते थे। दूसरी अगर फिबोनाची अगर लगाने का प्रयास करें तो इस पर्टिकुलर प्लेस हाई से इस पर्टिकुलर का लो अगर हम लगाते हैं तो प्राइसेस में वापस से 0.5 तक भी नहीं आई है और ऊपर की तरफ चली गई है, इसमें हमने इंटरनल से जो है फिबोनाची ली है। अब यहाँ पे प्राइसेस ने क्या किया, ऊपर की तरफ जाते हुए फिर से इस रेसिस्टेंस जोन के पास जो है वो स्टक किया है। स्टक करने के साथ हम देखेंगे कि प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर हाई ब्रेक किया और यहाँ पे हमारा लो था। अगर इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक करता प्राइसेस तो नीचे जाने के चांसेस जो है वो बने होते, और हर एक लो के रिट्रेसमेंट में हम क्या करते, ट्रेड इनिशिएट करते और नीचे का हम टारगेट रखते और ऊपर का स्टॉप लॉस रखते। लेकिन इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक करने के बाद प्राइसेस आई है वापस से बाइंग जोन में, और बाइंग जोन में आने के बाद वापस इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। और अगर आप इस लोड से इस हाई की रिट्रेसमेंट अगर जोन तैयार करोगे तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग हमें देखने को मिला और प्राइस वापस से शूट अप कर गई है ऊपर की तरफ। अभी आगे चलेंगे। यहाँ पे फिर से क्या हुआ, प्राइसेस हायर हाई ब्रेक करते हुए नीचे से ऊपर आ रही थी, यहाँ से फिर से हाई ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है, यहाँ से फिर से बाइंग जोन में आई है, वीक किया है और बाइंग कलेक्शन लिया और ऊपर की तरफ एक बड़ा सा हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाते हुए हमें नजर आई है प्राइसेस की। और लास्ट डे तक प्राइसेस ने क्या किया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे हाई ब्रेक किया है, फिर से लो ब्रेक किया और वापिस से इस जोन में जो है वो कंसोलिडेट हमें करती हुई नजर आई है। अभी चलेंगे, इस चीज़ को देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं। 1 मिनट का हमने ओवरऑल देख लिया। यहाँ से रिजेक्शंस हुआ, यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड्स लिए, यहाँ से बाइंग ट्रेड लिया, यहाँ पे जब लोअर लो काटा तो एक शॉर्ट ट्रेड और बना, फिर से यहाँ पे ऑलरेडी बाइंग हो चुकी थी तो यहाँ से एक बाइंग ट्रेड हमें देखने को मिला है, और प्राइसेस का ये ओवरऑल आज का डे हाई मिला है। तो इसको हम हटाते हैं इस सपोर्ट को, फिलहाल ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, नियर फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे लिए बन सकता है। इस रेसिस्टेंस को अगर ऊपर की तरफ प्राइसेस ने ब्रेक किया है तो हो सकता है कि इसके आसपास आए। ये जो लेवल है ये ऑलरेडी हमारा टारगेट था कि प्राइसेस क्या कर सकती है, 700 के आसपास आ सकती है। इस टारगेट को पूरा किया है, इस चीज़ को हटाते हैं। 5 मिनट में ओवरऑल अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस की प्राइसेस की बात करें तो ओवरऑल जो सपोर्ट हमें दिख रहा है वो प्राइसेस का कहीं ना कहीं एक ओवरऑल ये एक सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन इसको छोटा सा करेंगे हम एकदम, यहाँ से एक सपोर्ट हमें नजर आ रहा है। ऊपर का रेसिस्टेंस अगर देखने का प्रयास करें तो प्राइसेस का ये एक रेसिस्टेंस है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो ऊपर की तरफ, या अगर इसको रिट्रेसमेंट लेने का मन हो तो प्राइसेस वापस इस पर्टिकुलर पूरे से स्ट्रेच का एक रिट्रेसमेंट लेने नीचे आएगी एटलीस्ट 0.52 या 6 तक। तो देखेंगे कल के डे में क्या कुछ पॉसिबिलिटी जो है बन सकती है। फिलहाल हम चलते हैं बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में हम देखेंगे कि ओवरऑल प्राइसेस का बिहेवियर जो है क्या रहा था। बैंक निफ्टी में हम ऑलरेडी अगर देखने का प्रयास करें तो हमारा कुछ दिनों से ऑलरेडी लेवल्स जो है वो बना हुआ है। लेवल्स क्या है ऑलरेडी,
बना हुआ है। आज के डे की अगर बात करें तो प्राइसेस ने इस सपोर्ट पे सपोर्ट लिया है, वापस ऊपर की रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लिया है, फिर से नीचे आई है, सपोर्ट लिया है, फिर से रेजिस्टेंस लेके ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आई है। फिलहाल ऑल टाइम हाई पे अभी नहीं है बैंक निफ्टी, मिडिल बीच में ही है। लेकिन अगर ओवरऑल ट्रेड की अगर बात करें तो 5 मिनट की अगर ट्रेड की हम देखें तो इस प्लेस से जो सपोर्ट प्राइसेस का मिला है 52,200 से, और 52,200 के बाद ऊपर गई है और यहाँ से एक रिजेक्शन मिला है। जैसे जब दोबारा प्राइसेस इस प्लेस पे आई है तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर लो से इस पर्टिकुलर हाई की अगर बात करें तो 0.6 की फिबोनाची हमें लेती हुई नजर आई है। यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी जो हम ढूंढ सकते थे। हालांकि स्टॉप लॉस जो हमारा नीचे की तरफ 80 पॉइंट का होता है और ऊपर की तरफ फर्स्ट ये 130 पॉइंट का हमारा क्या होता टारगेट होता, और उसके बाद हम उसको ट्रेल कर लेते ऊपर की तरफ, एटलीस्ट 400 तक वो जा सकती थी। तो यही इसी के लिए मैं बोल रहा था कि निफ्टी में जब प्राइसेस इस प्लेस पे थी तो हम वहां से किस तरीके से बाइंग जो है वो उठा सकते थे। यहाँ के बाद फिर से प्राइसेस नीचे आई है इस सपोर्ट जोन में, और वापस से इस पर्टिकुलर लोअर लो की तरफ का एक हाई जो ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। हाई ब्रेक करने के साथ प्राइसेस ने क्या किया है, इस वापस से एक सपोर्ट जोन में आई है। यहाँ से फिर से एक सपोर्ट जोन, और फिर से अभी भी प्राइसेस क्या है एक सपोर्ट जोन के आसपास खड़ी है। तो ऐसे करके प्राइसेस ने ऊपर की तरफ जाना जो है वो पसंद किया है। तो ये कुछ बैंक निफ्टी के थे। हालांकि प्राइसेस क्या है अभी भी एक रेसिस्टेंस जोन के आसपास खड़ी है। अभी आगे चलेंगे और हम बात करेंगे ओवरऑल रिलायंस का, और रिलायंस में देखेंगे किस तरीके से जो है मूव अभी हमें देखने को मिल रहा है। और मूव देखने के साथ साथ रिलायंस में हमने ऑलरेडी ये लेवल ड्रॉ किया हुआ था कि प्राइसेस जब इसके आसपास आएगी तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग जो ऊपर की तरफ हमें बनता हुआ दिख सकता है। प्राइसेस का ओवरऑल बाइंग हमें देखने को मिला है इस प्लेस से प्राइसेस का, और वापस से इसी जगह से जो प्राइसेस ने वापस से लोअर लो ब्रेक करते हुए नीचे आई है, और यहाँ से पहली बारी में यहाँ से बाइंग मिला और दूसरी बारी में यहाँ से मिला, और ये इतना शार्प बाइंग मिला ऊपर की तरफ जिसकी कोई कामना नहीं कर सकता। बेहतर इसको करेंगे आवरली टाइम फ्रेम में और थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे कि अभी हाल फिलहाल में क्या कुछ कर रही है प्राइसेस। दो लेवल्स के बीच में प्राइसेस जो है अभी मूव करती हुई हमें दिख रही है। ये जो एरिया है ये ऑलमोस्ट 3200 का एरिया है ये वाला, और ये जो एरिया है ये ऑलमोस्ट 3100 का एरिया है ये नीचे वाला। तो ओवरऑल अभी प्राइसेस इसी के बीच में कंसोलिडेट कर रही है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हुए, ये वाला 3100 और 3200 के आसपास रिजेक्शन मिला है। 3200 के आसपास क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाई सपोर्ट वाई रेजिस्टेंस था, और 3100 के आसपास एक अच्छा खासा बाइंग हमें मिला है इस दो तीन जगहों से। यहाँ पे फर्स्ट बारी ब्रेक किया है प्राइसेस ऊपर की तरफ, यहाँ से एक सपोर्ट था, ऊपर की तरफ गई है, फिर से नीचे की तरफ आई है। यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेकर भी प्राइसेस इसको अगर ब्रेक करेगी तो ऊपर इतना ही टारगेट जो है वो पूरा कर सकती है। फिलहाल हम इसको हटाएंगे ऐसे। अब इस प्लेस से रिजेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, हो सकता है कि 3200 के आसपास अगर प्राइसेस है, एक स्ट्रॉन्ग वाई है, तो प्राइसेस यहाँ से क्या कर सकती है वापस से नीचे की तरफ का रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। हल्का ऊपर की तरफ जाएगी, 3200 में एंटर करेगी और वहाँ से नीचे की तरफ फिर से 3100 के आसपास जो है प्राइसेस आ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे इंट्राडे में। अभी फिलहाल अगर बात करें कि 15 मिनट या 5 मिनट में किस तरीके से प्राइसेस जो है अभी मूव कर रही है, तो ओवरऑल 3100 3200 के आसपास है, कभी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को उस दिन का ये था तो इसको हम हटा देते हैं। फिलहाल एक हाई जो है ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है, ये वाला, ये लो ब्रेक और ये पर्टिकुलर हाई ब्रेक। तो प्राइसेस अभी जो रिलायंस में दिख रहा है वो बुलिश है। फिलहाल हम अगर बात करें कि किस प्लेस पे और ज़्यादा बुलिशनेस नज़र आ सकती है, अगर इस प्लेस से रिट्रेसमेंट आएगा तो प्राइसेस इस प्लेस पे आएगी 3140 से 3120 के आसपास। तो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढ सकते हैं। ये आगे चलेंगे एच डी एफ सी में, एच डी एफ सी में देखने का प्रयास करते हैं कि एच डी एफ सी में किस तरीके से जो है प्राइसेस अभी हमें दिख रहा है। को 1 आवर में चलते हैं। 1650 और 1600 का एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें बनता हुआ दिख रहा है। फिलहाल ये नीचे की तरफ का एक मूव प्राइसेस का, तो एक लोअर लो चार्ट जो है वो बनता हुआ दिख रहा है नीचे की तरफ। इसको स्ट्रेच करते हैं। ऐसा कुछ तो हटा दो क्या, रहने दो 1600।
डेली, डेली, वीकली, भूल जा। मेन रिजेक्शन का क्या कारण है प्राइसेस का? कहीं ना कहीं 1650 के आसपास एक अच्छा खासा ओआई रेसिस्टेंस है, और 1600 से ऊपर जाने का कारण क्या है? ओआई एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। प्राइसेस बार बार यहाँ से रिजेक्शन जो है लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ से उठती हुई नजर आ रही है ऊपर की तरफ। लेकिन ओवरऑल ये अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं लो ब्रेक करके नीचे आई है, और प्राइसेस ने ओवरऑल इस हाई को ब्रेक किया है। हाई को ब्रेक करने के बाद वापस इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक किया है, लेकिन ग्रीन में किया है। अगर ये रेड में करता तो वापस यहाँ से नीचे इसको ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता था, लेकिन नियर फ्यूचर में प्राइसेस क्या हो सकती है? अगर किसी भी एक पर्टिकुलर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकती है तो बुलिश होने की संभावना जो है वो है। फिलहाल प्राइसेस अभी क्या है, कहीं ना कहीं बुलिश और इस सपोर्ट पे सपोर्ट ले रही है, और वापस से इस चैनल पे रेजिस्टेंस की तरफ ले रही है नीचे। तो नीचे जाने की संभावना भी बनी हुई है प्राइसेस की। नीचे जाएगी तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? नीचे अगर जाती है भैया, तो डाउन साइड का तो 1487, 1480 के आसपास इस प्लेस तक जो है नीचे जा सकती है। अरे भैया, हाँ, 1487 से 80 इस प्लेस तक जो है नीचे की तरफ का मूवमेंट इसका हो सकता है। तो विल सी व्हाट विल गोइंग टू हैपन फॉर टुडे। इतना ही, अभी आगे मिलेंगे और देखेंगे क्या कुछ होने की पॉसिबिलिटी जो है वो है। फिलहाल अभी ऐसा दिख रहा है हमारा HDFC। और रिलायंस की बात करें तो रिलायंस कुछ ऐसा दिख रहा है। इस चैनल को ब्रेक किया है नीचे की तरफ, ये पर्टिकुलर दो हाई भी ब्रेक नहीं किया है 3200 के आसपास। ओवरऑल अगर बात करें आगे की, बैंक निफ्टी किस तरीके की शो हो रही है? निफ्टी बैंक इस तरीके का शो हो रहा है, वापिस से इसको हटाते हैं तो ओवरऑल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश हो रही है वो 52,600 700 के आसपास का एक रेजिस्टेंस, और नीचे 52,200 के आसपास का एक सपोर्ट बनता हुआ हमें दिख रहा है प्राइसेस का। एक दूसरा कारण अगर बना बताएं तो ये नीचे का अगर सपोर्ट ले और ये रेजिस्टेंस ले, तो आज के डे में जो प्राइसेस ने नीचे की तरफ का मूव दिया है तो कहीं 0.6 के आसपास तय किया है। तो अगर हम इस प्लेस से अगर बाइंग अपॉर्चुनिटीज अगर ढूंढ रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस नीचे की तरफ का 400 का होगा, तो टारगेट भी ऊपर का 400 टू 600 का हो सकता है। ये चीज़ एक बड़े सेटअप के लिए, अगर मान लो फ्यूचर बाय कर रहे हो तो अगर इस प्लेस पे प्राइसेस आई है और यहाँ से बुलिश नजर आ रही है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो? बाई कर सकते हो। ये 400 पॉइंट 15 चौका 60 6,000 का हमारा क्या है, एक स्टॉप लॉस है। तो ऊपर का हम क्या रख सकते हैं? टारगेट रख सकते हैं। इस तरीके से अभी प्राइसेस चल रही है, ऊपर से रेसिस्टेंस आ रहा है। निफ्टी में देखेंगे, ये कुछ निफ्टी में अभी बनता हुआ दिख रहा है, ऑल टाइम हाई पे अभी प्राइसेस। तो हमने इस चीज़ को रखा था कि अगर ऊपर की तरफ का ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है तो प्राइसेस ऊपर की तरफ एटलीस्ट इतना तो जाएगी जाएगी। 700 का हमने टारगेट रखा था और 700 के आसपास प्राइसेस गई है। अभी नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा यहाँ से यहाँ तक का, जो कि हमने बताया ऑलमोस्ट कितना, 850 56 के आसपास। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।